जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ मस्त और अपनी तैयारी में बहुत अच्छी तरीके से व्यस्त होंगे। इस वाली छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप सबको एक बात बतानी है कि जैसा ऑफलाइन पेपर सेंट्रल टीटी का होता था, तो उसमें ऑफलाइन पेपर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने देखी होंगी। उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स पर आज बात करेंगे। अगर आप सेंट्रल टीटी के एग्जाम में बैठने जा रहे हैं तो एक कॉमन मिस्टेक्स देखने को मिली, लगभग 50% स्टूडेंट ये करते हैं और फिर उनका रिजल्ट जो होता है वो गड़बड़ाता है। अगर आप पहली बार बैठने जा रहे हैं इस वाले एग्जाम को, ऑफलाइन देने जा रहे हैं, देन आपको पता होना चाहिए। और अगर आप पहले दे चुके हैं तो आप जानते होंगे। आपके जान पहचान में जो मैं कॉमन मिस्टेक्स बताने जा रहा हूं, लगभग सभी लोग करते हैं, उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में अगर आपके जान पहचान में किसी ने भी सेंट्रल टीटी का पेपर दिया होगा तो एक बार उससे डिस्कस करिएगा। वो खुद बताएगा हाँ ये गलतियां होती हैं। उन गलतियों को सुधारेंगे कैसे, इस चीज पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं पेपर कैसे आता है, पेपर का मोड कैसा होता है और वहीं से गलती कैसे उठती है। देखिए, जब आपने फॉर्म फिल करा होगा तो आपसे भरवाया जाता है लैंग्वेज का डिसीजन कि आप लैंग्वेज दो हैं, उनमें से कौन सा चुनोगे। पेपर वन में लैंग्वेज वन में क्या रखा है आपने और लैंग्वेज टू में क्या रखना है। ठीक है, सेंट्रल टीटी का एग्जाम जो होता है ऑल ओवर इंडिया होता है, तो जितनी भाषाओं में होता है उन सभी भाषाओं का माध्यम जो आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा सारी भाषाएं होंगी। उनमें से करना आपको वो है जो लैंग्वेज आपने चुना है, लेकिन चुनने में प्रॉब्लम कहां पर आती है इस वाली वीडियो में उस पर बात करेंगे। जब आप ओएमआर भरने लगिएगा, स्टार्टिंग के 3 जो सेक्शंस होते हैं, एक बार मैं उस पर आऊं और आपको दिखा दूं। देखिए, जिस सेक्शन पर हम बात करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा होगा। ये लास्ट ईयर का जो ऑफलाइन मोड का एग्जाम हुआ था ना, ऑनलाइन का नहीं, वैसा एक पेपर है, पिछले साल का ही है। आपको एक पेपर मिलेगा, पेपर 1, जहां शुरुआत वाले पहले वाले पेज में इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे। अब इंस्ट्रक्शन के बाद में आपको 5 सेक्शंस करने हैं, 6 सेक्शन होता है। ठीक है, 6 में से 5 करने 30-30 नंबर का, और वो जाकर के 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जो पहला आपका सेक्शन मिलेगा वो रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। 30 क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब लोग कर ले जाएंगे बड़े आराम से, भागवन रहेगा ये। जब इसके आप 30 क्वेश्चन 30 के 30 कर ले जाओगे, ठीक है, फिर आपका जो दूसरा सेक्शन शुरू होगा वो होगा मैथ्स का, और इसके क्वेश्चन शुरू होते हैं 31 से। ठीक है, एक बात, कहां गए भी ये 30, यहां से शुरू होता है मैथ्स। ये सभी के पेपर में रहेगा, ऐसा नहीं है कि सीडीपी किसी में 5वें नंबर पे पहुंच जाए, मैथ्स पहले पे आ जाए, सब कुछ वैसा। सबसे पहले 30 क्वेश्चंस मिलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। दूसरा सेक्शन क्वेश्चन नंबर 30 से शुरू होगा मैथ्स का, ये सबको करना है, भाग 2 हो गया। इसके बाद आप पाओगे ईवीएस, जो क्वेश्चन नंबर शुरू होगा 61 से। ठीक है, 30 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन होंगे मैथ्स के। मैथ्स के सवाल जब खत्म होंगे तब आप पाओगे ईवीएस का पेपर। ठीक है, ईवीएस का सेक्शन पाओगे। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, दिक्कत कहां पर आएगी उस चीज पर आते। 60 क्वेश्चन खत्म, अब ईवीएस ये सिस्टमेटिक रहेगा। मतलब आप समझ पा रहे हो, मुझे आपको बताना है कि 30 नंबर क्वेश्चन किसका रहेगा। 30 रहेगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, फिर रहेगा 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का, मैथ एंड पेडागोजी का, और 30 रहेगा ईवीएस एंड पेडागोजी का। ये 30 करके 90 आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। इनमें कोई दिक्कत नहीं आती, सब स्टूडेंट जैसा करना चाहे वैसा फॉर्म फिल कर सकते हो, ओएमआर फिल कर सकते हो, जिस जो सवाल का आंसर आता है उस नंबर पर। लेकिन दिक्कत यहां पर आती है, सुनिए। इसके बाद जो 2 टॉपिक्स बचते हैं आपके 91 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 120 तक, और 121 नंबर से लेकर के 150 तक, उनमें बहुत सावधानी बरतिएगा। फिर से बोल रहा हूं, क्या सावधानी बरतनी है इसको देख लीजिए, क्योंकि हमारे जब हम ऑफलाइन क्लासेस चलाते थे तब भी, अभी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं तब भी, बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉमन मिस्टेक ये करी है, और वो आपसे ना हो, इसलिए जरूरी है कि आप इस चीज को एक बार अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, लैंग्वेज जब 1 शुरू होगा पार्ट 4, दैट टाइम आप एक काम करिएगा। देखिए, लैंग्वेज 1 में ना सिस्टमेटिक सारा कुछ रहेगा, मतलब इंग्लिश मिलेगी आपको, इसके बाद में हिंदी, लगातार होंगे। अब कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि जैसे ही ओएमआर में भरना होता है, सवाल करना होता है, तो वो 3 सेक्शन कर चुके, क्वेश्चन नंबर 90 पर आए। अब 90 नंबर क्वेश्चन पे ना जैसे ही उनको दिखा लैंग्वेज 1 इंग्लिश, उन्होंने इंग्लिश कर दिया, लैंग्वेज 1 में से ही हिंदी कर दिया, या हिंदी संस्कृत इंग्लिश जो भी जिसका है वो वाला सेक्शन कर दिया। ऐसा नहीं है, आपको करना क्या है इस चीज को समझिए। क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू होगा आपका लैंग्वेज 1। अब आप उस वक्त ये जरूर देख लीजिएगा कि आपने फॉर्म में, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, आपका वैसे एडमिट कार्ड में लिखा होगा कि आपने लैंग्वेज 1 क्या रखा है। 3 लैंग्वेज, 3 भाषाओं में से इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, तीनों में से आपने कौन सा लैंग्वेज 1 लिया है, कौन सा लैंग्वेज 2 लिया है। जैसा आपने चुना है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करोगे। माने अगर लैंग्वेज 1 में आपका इंग्लिश है तो आप ये वाला इंग्लिश उठाओगे,
बट लैंग्वेज 1 में हिंदी है और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है, तो इंग्लिश पहले नहीं कर लेना आपको। बात हमारी समझ रहे हो? लैंग्वेज 1 में आपने जो चुना है पहले आप उसको देखिएगा, ये वाली चीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा, गलती यहां पर होती है यहां पर, ठीक है। लैंग्वेज 1 में एग्जाम्पल के लिए अगर आपने इंग्लिश चुना है तो आप इसको करोगे, लेकिन लैंग्वेज 1 में इंग्लिश आपका नहीं है, आपने हिंदी चुना, तो आप पहले इसी वाले लैंग्वेज 1 में आओगे नीचे, जहां पर 30 क्वेश्चन इसके खत्म हुए ना, किसके? इंग्लिश के। 120 तक का सवाल खत्म हुआ, वहीं तुरंत दिखेगा भाषा 1 और हिंदी दिखेगा। वहीं पर भाषा 1 में ही संस्कृत भी, जैसे इसके क्वेश्चन खत्म होंगे 91 से ये है, फिर से 120 तक दिखेगा आपको यही हिंदी, लेकिन जैसे 120 खत्म होगा, जैसे 120 खत्म होगा तुरंत शुरू हो जाएगा लैंग्वेज 2। समझ रहे हो? संस्कृत भी इसी में रहेगा। तो आपको केवल वो वाली लैंग्वेज चुननी है, केवल वो वाला लैंग्वेज जो आपने एडमिट कार्ड में देखा होगा। एडमिट कार्ड में भाषा 1 में अगर हिंदी है तो हिंदी करेंगे, लैंग्वेज 1 की हिंदी, ना कि लैंग्वेज 2 की। लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश है, ये वाला तब आप करोगे जब आपने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चुना होगा। बात समझ रहे हैं? तो एक बार देख लीजिएगा, पेपर 1 पेपर में अपने एडमिट कार्ड में देख लीजिएगा भाषा आपको कैसा चुनना है। लैंग्वेज 1 में आपने जो चुना है वो करना है, लैंग्वेज 2 में जो चुना है वो करना है, क्योंकि ये रहेंगे सिस्टमेटिक, सारा कुछ लगातार ही रहेंगे धड़ाधड़। आपको लगेगा बस हमारा पेपर तो मिल गया, पीछे कुछ भी हो, तो ये वाली गलती नहीं करनी है। अगर ऐसा हुआ तो पेपर में आपका जो 90 क्वेश्चन थे वो तो रहेंगे, बाकी वाला जो आप करके आए हो ना वो गलत गलत हो जाएगा। ओएमआर में फिल करते समय लैंग्वेज पर भी खास ध्यान रखिएगा। ओएमआर में लैंग्वेज मांगेगा कि आपकी लैंग्वेज 1 क्या है, आपकी लैंग्वेज 2 क्या है, तो वहां पर 4 गोले होंगे, चारों में से भरना होता है कि आपका लैंग्वेज 1 क्या है। हिंदी है तो यहाँ, इंग्लिश है तो यहाँ, फिर लैंग्वेज 2 का ऑप्शन भी आएगा, उसको भी ध्यान से भरिएगा। वो देख लीजिएगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 क्या है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और वैसे ही पेपर से सवाल भी करने। छोटी सी कॉमन मिस्टेक थी, सब लोग करते थे। अगर आप जान गए होंगे इसके बारे में तो अच्छे से, बड़ी अच्छी बात है। नहीं जान पाए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में नंबर है यहाँ का एग्जाम कोच का, आप उस पर बात कर सकते हो और ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हो। तो फिर इसकी पीडीएफ भी, जितने भी क्वेश्चंस की पीडीएफ होती है, जितने भी कंटेंट की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, इसी वाले एग्जाम कोच के एप्लीकेशन पर सारी पेड क्लासेस भी मिल जाती हैं। फ्री सेशंस पूरे सारी चीज़ों का यूट्यूब पर, इसी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है और डेली बेसिस पर लाइव सेशंस भी चलते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी अन्य एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, इसी वाले चैनल पर एक बार विजिट कर सकते हो, डेली बेसिस पर टाइम नोट डाउन कर सकते हो कि आपका किस टाइम पर कौन सी क्लास चलती है। फिलहाल मेरा नाम है राहुल सोनी और मेरे सभी स्टूडेंट मुझे प्यार से सोनी सर बुलाते हैं। हम आपके साथ में लाइव डेली 8:15 बजे आते हैं मैथ सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। इस वाली वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने वाले सेशन में। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, जिनका भी सीटेट का एग्जाम है, बहुत बढ़िया करके आओगे, बहुत बढ़िया सिखाया गया है आपको, ठीक है। सो 135 प्लस लेके आइए एग्जाम कोच पर हमारे साथ स्टूडियो पे, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप आएंगे, स्वागत रहेगा आपका, 135 ठोक के आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।